नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हुई। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा कर पानी भरने गई तो ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर बैठकर खाऊंगी। उस पेड़ के पास एक बिल थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि सेठ की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी और यदि कुछ नहीं कहेगी तो मैं इसकी माँ बन जाऊंगी। जब छोटी बहू पानी भरकर वापस पेड़ के पास आई तो उसने देखा घेवर वहाँ नहीं था। उसने कहा कि शायद कोई मेरे जैसा ही होगा जिसने यह घेवर खा लिया है। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और सेठ की छोटी बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर सेठ के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और जब शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानी के लिए ले आए थे। यह सब देखकर उसकी सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुढ़ रही थी। सास ने अपनी छोटी बहू को उनके साथ भेज दिया। बिल के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बिल में चली गई। नागिन उसे देखकर बहुत खुश हुई और वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। एक दिन पड़ोसी ने सेठ की छोटी बहू को ताना मारते हुए कहा कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा नहीं हुआ था कि उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर सारे छोटे बड़े नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का तो मुंह जल गया, जिस कारण नाग क्रोधित हो गए। तब माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें आशीष देगी। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, जय सिया राम नाग बाबा। नाग देवता बोले कि तूने जय सिया राम का नाम लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जय हो बासुकी नाग बाबा की। नाग देवता ने छोटी बहू को 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा कि ये तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने छोटी बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। एक दिन छोटी बहू का बेटा खेलते हुए झाड़ू तोड़ रहा था। यह देखकर उसकी ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से ले आया होता। सांपों ने सुन लिया, जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के और 2 झाड़ू चांदी के बनवाओ और ले जाकर दे के आओ। ताइया ने जब यह देखा तो जल भून गई। कहने लगी, इसके ताने मारो तो धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद
बच्चा खेलता हुआ गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर से ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आते, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने फिर से सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के और 2 बोरी दाने चांदी के भराओ और ले जाकर दे के आओ। जब ताइया ने यह देखा तो और जल भून गई और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। एक दिन छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई तो उसने देखा वहाँ पर एक सांप था। उसने सोचा कि छोटी बहू को भेज देती हूँ, सांप उसे काट लेगा तो सारी मुसीबत ही मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो सांप को देखकर बोली, राम राम भैया। सांप ने झट से पायल दिए, वह पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियां देखकर जल भून कर रह गई। एक दिन बाद पान की गठरी में एक सांप देखी तो बड़ी जेठानी ने छोटी बहू को पान लेने भेजी। उसने सोचा, आज तो सांप अवश्य ही काटेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया क्या हाल समाचार है, घर में सब ठीक तो है? सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर का क्या हाल समाचार है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने अपनी बहन को मुंदरी पहना दी। जेठानियां एक बार फिर जल कुट कर रह गई। ईर्ष्या और जलन की वजह से उन्होंने छोटी बहू का पति जब दुकान से घर आया तब उसने कहा कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। सेठ का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वे तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं है? कोने में छुपे हुए सांपों ने यह बात भी सुन ली और जाकर सारी बात अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, जाओ जाकर दोनों को बुलाकर लेके आओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों व बच्चे को बुलाकर ले गए। उन्होंने खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को और नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को मिलता है और उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कथा बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत